भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 49वां अध्याय अक्रूर जी का हस्तिनापुर में जाना। यह अध्याय इस स्कंद के पूर्वार्ध जो हमने शुरू किया था उसका अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद अगले अध्याय में उत्तरार्ध शुरू हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी जब हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां पर अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं। वह भेंट करते हैं दुर्योधन के साथ, धृतराष्ट्र के साथ, अपनी बहन कुंती के साथ और गुरु जो उनके हैं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सब से भी वह मिलते हैं। इसके बाद वह अपनी बहन कुंती के पास जाते हैं, उनसे उनका सकुशल पूछते हैं। वह कुछ दिन वहीं ठहर भी जाते हैं, यह सब जानने के लिए कि वहाँ सब ठीक तो है ना। तो यही जानने के लिए जब वह रुके होते हैं तब वह यही देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वह ममता में है। वह इतना ममता में मोहित हो गया है कि वह अपने पुत्र की ओर ज्यादा लेता है, पक्षपात करता है, यानी कि पांडवों की ओर कम देखता है और अपने पुत्र दुर्योधन का ज्यादा सपोर्ट करता है, इस कारण से कि दुर्योधन उसका पुत्र है बस। और जो भी गलत हो रहा है उसके अंदर वह उनको रोक नहीं रहा है दुर्योधन को, यह भी गलत है। तो एक दिन अक्रूर जी कुंती के यहाँ जाते हैं और उनके पास जाकर बैठते हैं अपनी बहन के पास। फिर कुंती को उनको देखकर अपना मायका याद आ जाता है। फिर उनके मायके में जो है वह उनके बारे में पूछती हैं, वह सब ठीक तो है ना। मैंने सुना है श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, उसका संहार कर दिया है। यह तो मथुरा से बहुत ही बड़ा संकट टल गया है, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है हम बहुत दुखी हैं। ये जो दुर्योधन आदि हैं यह सब पांडवों से जलते हैं, इनके पराक्रम से जलते हैं, इनकी श्रेष्ठता से जलते हैं और पता नहीं कैसे कैसे कार्य करते हैं जो हमें बिल्कुल दुखी कर देते हैं। तो हम बहुत ही दुखी हैं। तो कुंती यह सब रो रो कर भी कह रही है कि हम बहुत ही दुखी हैं, मेरे पुत्रों पर संकट आने पड़ा है। यह पता नहीं क्या क्या रोज एक नई नई चीजें करते रहते हैं जिससे हमें दुख भोगना पड़ रहा है। और वह मानती हैं कि श्री कृष्ण उनके सामने है। तो उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को वह क्या कहती हैं, हे भगवान, हम तो आपके चरणों की शरण में हैं। हमने सुना है कि यह जो संसार है यह तो मृत्यु की ग्रास ही है, इसमें तो मृत्यु प्राप्त होनी ही होनी है, एक दिन यह शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। जन्म मरण के फेर में ना भटकना पड़े इसके लिए आपके चरण की शरण लेना ही सबसे अच्छी बात होती है। तो हम आपके चरणों की शरण में हैं, हमें बहुत ही दुख भोगना पड़ता है, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार कुंती कहती है। जब अक्रूर जी को यह सब पता लग जाता है, हालांकि अक्रूर जी और विदुर जी यह दोनों यही समझते हैं कि सुख और दुख समान अवस्था में ही लेने चाहिए। तो अक्रूर जी और विदुर जी कुंती को समझाते भी हैं कि तुम यह बात जान लो कि तुम्हारे जो पुत्र हैं यह अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। तो वह उनको समझाते हुए अब अक्रूर जी कहते हैं अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। तो वह जाने से पहले धृतराष्ट्र से मिलते जाते हैं और उनको कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का संदेश है पहले वह सुनिए। उन्होंने कहा है कि पांडु जो थे उनके यानी कि भ्राता धृतराष्ट्र के, उनके मरने पर आपको ही राज सिंहासन संभालना है। आप बिना किसी भेदभाव के बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पालन करना, बहुत ही अच्छे से आप राज करना, क्योंकि यह जो मार्ग है, यह जो राजा का कर्म है, यह बहुत ही कठिन होता है निभाना। और यदि इसको अच्छे से निभाया जाए तो बहुत ही अच्छी परम गति भी प्राप्त होती है, क्योंकि राजा में भगवान के रूप को ही देखा जाता है। तो वह उनके लिए संदेश भेजा है भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि अक्रूर जी उनको सुना रहे हैं कि आप इसका धर्म पूर्वक पालन करना, किसी भी प्रकार से कोई भी अधर्म का कार्य मत करना। लेकिन अक्रूर जी जैसा देख रहे हैं वह उनको समझाते भी हैं, कहते हैं कि जो आप ये मोह में पड़ रहे हैं सिवाय अपने पुत्र को देखते हुए यह पक्षपात कर रहे हैं और यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपके जैसे राजा को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि यह जो संसार है यह केवल 4 दिन की चांदनी है, यह तो एक जादू का तमाशा है। यहाँ पर कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसकी पुत्री। तो यह सब ना देखते हुए आपको राजधर्म करना चाहिए।
उस धर्म का पालन करना चाहिए, ना कि यह पक्षपात करना चाहिए। यह जो मनुष्य होता है इस संसार में आता है, फिर अपने कर्म करने लगता है, लेकिन अकेले ही उसको वह कर्म भोगने हैं, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य है, कोई उसके अंदर साथ नहीं होता। हो सकता है कि यह जीवन के कार्य जो हैं उनमें आपका कोई साथ दे दे, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार अपने ही विरोध में हो जाते हैं। तो आप धर्मपूर्वक सारे नियमों का पालन करें, किसी भी प्रकार से कोई भी पक्षपात ना करें। आप यह बात जान लें कि यह जो आप ममता रख रहे हैं, यह मनुष्य जितने भी पाप कर ले, उस पाप की जो गांठ होती है वह उसे अकेले ही उठाकर नरक में जाना पड़ता है। उन्हें समझाते हैं। अब धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुमने जो बात कही है वह मेरे चंचल हृदय में नहीं टिक रही है। यूं मानो कि जितनी देर के लिए एक बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, उतनी ही देर के लिए तुम्हारी बात मेरे हृदय में टिकी है, क्योंकि मेरा जो हृदय है वह ममता वश हो गया है। तो इस वश में होने के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं। मैं पुत्र के प्रेम में थोड़ा सा अंधा होता जा रहा हूं। तुमने जो कहा वह बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यह बात मेरे हृदय में नहीं उतरती और मेरा मानना यही है कि जो उन परमात्मा का विधि का विधान है उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए मैं तो उन्हीं की हमेशा जय करता हूँ, उन्हीं की अपना जय करते हुए उन्हीं के चरणों की शरण में रहता हूँ। इस प्रकार कहकर वहाँ से अक्रूर जी चले जाते हैं उनकी बात सुनकर। और जैसा जहाँ उन्होंने देखा, जो समझा, जो पाया, वह सब का सब आकर श्री कृष्ण को उन्होंने कह दिया। यहाँ पर पूर्वार्ध समाप्त होता है दशम स्कंद।